गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पेटीएम का आईपीओ आया है। आज का टॉपिक है पेटीएम का आईपीओ। अभी 2 आईपीओ 3 आईपीओ आकर गए जिनके वीडियो में अपलोड नहीं कर पाए। एक्चुअली आईपीओ ओपन थे 1 से 3 नवंबर एंड ड्यू टू मैं एक रिमोट एरिया में रहती हूँ। आई हैव वोडाफोन, एयरटेल, जियो, आइडिया एंड वाईफाई एट होम। पांचों नेटवर्क होने के बाद भी मैं यूट्यूब पे 3 नवंबर से पहले वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। 3 नवंबर के बाद करने का कोई सेंस नहीं था कि हाँ दिस वाज द आईपीओ थम्स अप एंड यू हैव टू इन्वेस्ट, बट डेट निकल चुकी, तो कोई सेंस नहीं था, इसलिए फिर मैंने अपलोड ही नहीं किया। बट हाँ, आईपीओ वाज वेरी गुड। पीवी इंफ्राटेक का आईपीओ था, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार का, जो लॉन्ग टर्म के लिए आई रिफर्ड एंड मैंने खुद वो आईपीओ डाला है। आई वांट कि मुझे मिले, पोर्टफोलियो में लगाने लगे, बिकॉज ई कॉमर्स की कंपनी जिस पे लोन ना, ये न्यू स्ट्रक्चर बिजनेस मॉडल तो लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल्स ही हैं यार। उसमें एक ऐसी कंपनी जिस पे लोन ना हो, उसमें इन्वेस्ट करना तो बेस्ट था। एंड जिसके पास प्रोडक्ट की बहुत हैवी डिटेल्स थी। तो सॉरी आई मिस दैट आईपीओ। अभी हम टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ पेटीएम का आईपीओ। पेटीएम का आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है, 18,300 करोड़ का आईपीओ है। शुरू करते हैं डेट से। उन लोगों ने जो डेट दी है 3 नवंबर इन्वेस्टर्स का ऑलरेडी हो चुका है। 8 नवंबर टू 10 नवंबर तक ओपन रहेगा फॉर रिटेल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, मतलब हम लोगों के लिए है 8 to 10 एंड 8 to 10 अगर ओपन रहेगा। 15 नवंबर अलॉटमेंट डेट रहेगा कि आपको मिला या नहीं मिला है, आपको मैसेज आ जाएगा। 16 को जिनको नहीं मिला है उनका रिफ़ंड आ जाएगा। 17 को जिनको मिला है उनके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा कि आपके पास इतने शेयर्स हैं। एंड 18 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगा कि आपको मिला है, तो आपको पता लग जाएगा किस प्राइस बैंड पे ओपन हुआ है। दिस इज़ द डेट सीरीज़। सेकेंड थिंग, 18,300 का आईपीओ है, 18,300 करोड़ का आईपीओ है। प्राइस बैंड रखा गया 2080 से लेकर 2150 शेयर प्राइस है। हम लोग एक लॉट से 15 लॉट तक डाल सकते हैं। 15 लॉट की कीमत 1,93,500। दैट मीन्स 2 लाख से नीचे, जो मैं आपको बोलती हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख से नीचे तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम इतने के लिए बिड कर सकते हैं। मिलेंगे कितने वो आपको लिस्टिंग के टाइम पे, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेटीएम इज़ 2000 न्यू बिजनेस के लिए 2000 करोड़, 4300 करोड़ उसी बिजनेस को स्ट्रेंथिंग देने के लिए, जो यूज़र्स हैं उनको वहाँ पर बांधे रखने के लिए। तो दिस इज़ 6,300, 18,300 का, 12,000 का जर्नल ऑब्जेक्ट। अब हम जर्नल ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? जर्नल ऑब्जेक्ट इज़ दिस इज़ ऑल्सो, जैसे मैंने नायका के आईपीओ में बोला था कि जो नया ट्रेंड आ रहा है दैट इज़ ब्रांड ग्रो करो एंड सेल द ब्रांड। लॉस मेकिंग, रेगुलर लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट ईयर 2021 में 1704 करोड़ का लॉस इन्होंने बोला है। 3,187 करोड़ का टर्नओवर था, 3,187 का टर्नओवर है एंड आपको 1704 करोड़ का लॉस है। उससे पहले 3,541 करोड़ का टर्नओवर था एंड 2,942 का लॉस था। 2,942 करोड़ का लॉस था। रेगुलर लॉस मेकिंग कंपनी है और लोन्स ऑलरेडी 1400-1500 करोड़ के हैं जो रजिस्टर्ड लोन है। तो अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा है, 1000, 1400-1500, 1000। इट्स नॉट लाइक कि लोन नहीं है, प्रॉफिट है, कुछ नहीं है। एक है, जब पेटीएम आया था तो दिस वाज द इंडिया में न्यू थिंग। तो इनके पास जो हैं 40 मिलियन यूज़र्स हैं एंड 25 मिलियन ट्रांजेक्शन डेली का होता है। दे हैव ह्यूज कवरेज, 40 मिलियंस काफ़ी हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आज की डेट में यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह का 11.63 ट्रांजेक्शन थ्रू पेटीएम होती है। पहले ये परसेंटेज ज़्यादा था। गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, इतने ऐप्स आ चुके हैं कि अब पेटीएम कुछ यूनिक नहीं बचा है। तो आज की डेट में अगर मैं देखूं कि बिज़नेस का मॉडल क्या है, तो फ्यूचर नहीं दिख रहा है।
कम हो रहा है परसेंटेज, कॉम्पिटिटिव नहीं है, यूज़र्स ये लोग रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, लॉस मेकिंग भी हैं। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, द पर्सन विशाल शेखर शर्मा इज़ फ्रॉम अलीगढ़, जो फाउंडर हैं एक्चुअली, उनका 20% से कम का ऑलरेडी होल्डिंग है। चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा, जापानीज़ कंपनी एंड और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको ऑलरेडी आधे से ज़्यादा शेयर्स सेल कर दिए गए हैं। धीरे धीरे पास्ट ईयर्स में वो ऑलरेडी हो चुके हैं। हाथवे, वारन बुफे, उन सब के पास इसके शेयर्स हैं, ठीक है। नए सिनेरियो में डाटा बिकता है एंड दे हैव ह्यूज डाटा, 40 मिलियन का डाटा है। दिस इज़ द वन पॉइंट। ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, लॉस मेकिंग है, नॉट गुड। ब्रांड है, हाइक है कि इतना बड़ा IPO आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत हैं इनके पास, बट समवेयर अगर देखा जाए तो फाउंडर ही धीरे धीरे भाग चुके हैं। 20% की होल्डिंग भी नहीं है फाउंडर की, तो सेम नायका वाला कंडीशन है, ब्रांड डेवलप करो, बेचो, निकल लो। हिंदी में इतना ही मुझे समझ में आता है। सी आई नो द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट बिजनेस या शेयर्स वगैरह का नॉलेज है, बट समवेयर में थोड़ा पुरानी मेंटलिटी की। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द IPO जिसका बहुत हाइक है, मार्केटिंग एरा है, तो इनिशियली ले सकते हैं, शायद ज़्यादा पे ओपन भी हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए थम्स अप, लॉन्ग टर्म के लिए थम्स डाउन। मैं अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी जो प्रमोटर निकल लिया है, इन्वेस्टर्स काफ़ी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हैवी इन्वेस्टर्स हैं, मंथली लॉस मेकिंग है एंड ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट क्लियर। अगर कोई जैसे मैंने बोला PV इन्फ्राटेक का था, तो वो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के 200 नए फिजिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने निकाला है। ऑलरेडी कोई लॉस नहीं है, उसको सेट ऑफ नहीं करना है। 85% ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी उनकी साइट्स पे हैं। वेबसाइट्स पे जितने भी ट्रेड होते हैं उसके 93% इंश्योरेंस उन्हीं की वेबसाइट्स पे, तो ह्यूज कवरेज। वैसा बचा नहीं है, 11.63 UPI ट्रांजेक्शन इनके पास से हो रहे हैं। तो फ्यूचर में एंड पहले ये लोग बहुत अच्छा कैशबैक वगैरह देते थे, अब वो नहीं दे रहे, तो इन्वेस्टर्स भी भाग रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन्स भी मैं गूगल पे से प्रेफर कर दूँगी टाइप्स हो रहा है। एक चीज़ अच्छी है, पेटीएम बैंक लिमिटेड भी है, RBI के अंडर आ चुका है, आपको KYC कराना पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च दिस इज़ सिक्योर, प्लेटफॉर्म सिक्योर है, ठीक है। दिस इज़ प्लस पॉइंट। तो एक बार हाइक से जैसे ओपन हुआ, प्रॉफिट पे ओपन हो गया, मैंने अपना प्रॉफिट लिया और मैं सेल करके अपनी पोजीशन क्लोज करके चले गए, उसके लिए दिस इज़ गुड। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आई वांट टू सस्टेन दैट थिंग, नॉट गुड। बाकी इट्स योर डिसीज़न, योर मनी, एंड मैं हमेशा कहती हूँ अपनी स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं। आपका पैसा है, आपका डिसीज़न है। हो सकता है मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा और चले, हो सकता है मैं बोलूँ ना चले, चल जाए, बोलूँ चलेगा, नहीं चले, तो इट्स योर डिसीज़न। डिस्क्लेमर, इंडिविजुअल एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना, सो इट्स योर डिसीज़न। शॉर्ट टर्म के लिए सीरियसली यू कैन बिड एट लीस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा थम्स अप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ब्लैक आइकॉन प्रेस करने को क्यों बोल रही हूँ, जो IPO के वीडियोस हैं दैट इज़ वर्दी फॉर 3 days ओनली। वाई 3 days? IPO 8 से 10 नवंबर खुला है, 11 नवंबर को इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेल आइकन रहेगा तो आपको टाइमली पता लगेगा एंड शायद आपके यूज़ में। अगर 10 मिनट का कोई वीडियो बनाता है तो उसको 3 से 4 घंटे रिसर्च करना पड़ता है। तो अगर मैं रिसर्च करके वीडियो बना रही हूँ, मेन टाइम पे ही अगर वो यूज़ ना हो तो वो यूज़लेस है। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा जो भी आपको लगता है या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। चैनल का नाम है प्रसून की पॉकेट, मेरा नाम है आकांक्षा अग्रवाल। जय हिंद, वंदे मातरम।